नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। बड़ी तेजी से एक खबर चल रही है कि शाह को मोदी ने क्यों नहीं किया बर्खास्त। तो हाई कोर्ट बोला दर्ज करो 4 घंटे में एफआईआर। उत्तर प्रदेश में भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का अश्लील वीडियो वायरल होता दिख रहा है। पहले हम चर्चा करेंगे एक ऐसे वीडियो की जिस पर सबकी निगाहें हैं। यह वीडियो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का है, जो इन दिनों बड़े सियासी संकट में फंसे पड़े। वो एक विवादित बयान देते हैं और इस विवादित बयान के चलते कानूनी और सियासी संकट में बुरी तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं। ये विवादित बयान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया और उनके बयान को तत्काल मीडिया में वायरल होने के बाद हंगामा कट गया। लोग तरह तरह के सवाल करते नजर आए। लोगों ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसका बड़े बढ़ चढ़कर विरोध किया और यह वीडियो धीरे धीरे सुर्खियां बनता चला गया। उसी समय वीडियो वाले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर बीजेपी की बड़ी तारीफ, सेना की बात, बहुत कुछ बोलकर आए थे, लेकिन उस सब का कुछ असर पड़ता इस वीडियो ने उनकी स्पीच, उनकी बातचीत और उनके बयानों का जो समाज में असर होता उस वीडियो ने बहुत कमजोर कर दिया और उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इंदौर जिले के मानपुर थाने में उनके खिलाफ बुधवार रात यानी अभी 9:15 पर एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा था 4 घंटे के भीतर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। विजय शाह ने महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। यह बयान तेजी से वायरल हुआ। प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मंत्री के बयान के विरोध में आवाजें उठने लगी। महिला अधिकार संगठनों, विपक्षी दलों ने इसे सेना और महिला गरिमा का अपमान बताते हुए मंत्री के इस्तीफे और कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस मामले पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मामला की गंभीरता बढ़ता देख मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार दोपहर को डीजीपी के निर्देशित किया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने कहा कि यह बयान न केवल व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक है, बल्कि इससे सेना की महिला अधिकारियों की गरिमा भी प्रभावित हो रही है। बड़ी गंभीर टिप्पणी थी। कोर्ट इस तरह के मामले में अगर टिप्पणियां करना शुरू कर देगी तो हमारे देश के जो बयानवीर हैं, जो सेना पर, महिलाओं पर आए दिन कुछ न कुछ अजीबोगरीब टिप्पणी करते हैं, उस पर लगाम लगेगी। पहले तो जब कल ये वीडियो वायरल हुआ तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी को विजय शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह मामला भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं था। यह मामला उस सेना की कर्नल सोफिया से जुड़ा हुआ था जिसने अभी इस पूरी लड़ाई में एक भारत का सम्मान, देश का सम्मान बचाया था। आज उसी कर्नल सोफिया पर सवाल खड़ी करके मंत्री विजय शाह ने पूरे सेना पर सवाल खड़े कर दिए, पूरी महिलाओं पर सवाल खड़े कर दिए, पूरे एक समुदाय पर खड़े कर दिए। हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद प्रशासन सक्रिय हुआ
अभी देर रात सुनने में आया है कि मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें मानहानि, आपराधिक बयानबाजी से संबंधित प्राविधान शामिल है। इस मामले पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी बड़ी सख्त नाराजगी जताई। इस मामले पर भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त जल्द से जल्द कर देना चाहिए और एफआईआर दोनों तत्काल होनी चाहिए। एक तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न केवल कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया है बल्कि देशवासियों को शर्मसार किया है। बड़ी टिप्पणी की है उमा भारती ने, जो बीजेपी की बड़ी नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक चर्चित चेहरा है मध्य प्रदेश में। बड़े समय बाद दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम उमा भारती ने किया था। वो कह रही है कि देश को शर्मसार कर दिया। कर्नल सोफिया कोई नहीं किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी देश की उन चुनिंदा महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभियानों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में उनके खिलाफ मंत्री स्तर के व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान सेना की परंपरागत गरिमा और महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला माना जा रहा है। मंत्री विजय शाह के बयान से उपजे विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को हर शब्द का चयन बेहद सोच समझकर करना चाहिए। न्यायपालिका की सक्रियता ने एक बार फिर जनता में न्याय के प्रति भरोसा कायम किया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या भाजपा के नेतृत्व इस मामले में क्या रुख अपनाएगा। गेंद मुख्यमंत्री के पाले में है, केंद्र भी नाराज है। लगातार इन सब बातों से निश्चित रूप से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मंत्री को इस तरीके के मामले पर बयान देने की क्या जरूरत थी। कर्नल सोफिया ने जहां लगातार भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया है, कर्नल सोफिया ने भारत की मान सम्मान की लड़ाई की पल पल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस देश को जानकारी दी है, और उसी कर्नल सोफिया पर बीजेपी के उस घटिया मंत्री का जो वक्तव्य है वो अब सबको खराब लगता नजर आ रहा है। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया ऐसा, क्यों नहीं इस पर खुल के बात की गई। अब ये सब चीजें सबके दिमाग में बड़ी तेजी से चल रही हैं, और चलें क्यों नहीं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि आखिर कर्नल सोफिया का इस पूरे केस से मामला क्या था, क्यों कर्नल सोफिया को बदनाम किया गया, और शाह को मोदी ने अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया। और अगर वो बर्खास्त कर देते तो हाई कोर्ट को ये नहीं बोलना पड़ता कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करिए मान्यवर। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता का शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि नेता बड़ी अश्लील और गंभीर हरकत कर रहे हैं। हालांकि वो सफाई दे रहे हैं कि मुझे बदनाम करने का कृत्य किया गया है। वो वीडियो हम आप लोगों के बीच नहीं दिखा सकते। इतना गंदा नेता, इतना गंदा वीडियो हम किसी भी कीमत पर अपने चैनल पर तो दर्शकों के समक्ष नहीं ले जाएंगे। ये बड़ी हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं, वो नेताजी कह रहे हैं, विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, क्षमा चाहेंगे, मंत्री नहीं है, नेता है। वो कह रहे हैं हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। उनका कहना है कि बलिया की एक विधायक है बीजेपी की, केतकी सिंह, उनके पति और उनका परिवार भी उस शादी में गया हुआ था, वहां उनका ये वीडियो बना लिया है। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये कृत्य कितने खतरनाक हैं। क्या इन कृत्यों पर भाजपा को जवाब देगी? क्या इन कृत्यों पर
भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। ढेर सारी बातें इस सिस्टम में अब नजर आ रही हैं। लगातार यदि कहा जाए तो यह बड़ी गंभीर बात है कि अब तक मंत्री को तो बर्खास्त नहीं किया और भाजपा के नेता को अब तक इतने गंभीर वीडियो आने पर भी जेल नहीं भेजा गया। इतना बड़ा बयान विपक्ष का कोई बयान नेता दे देता तो अब तक कब का गिरफ्तार हो गया होता, हंगामा कट गया होता, पूरी देश की मीडिया नृत्यगान कर रही होती। लेकिन चूंकि मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है तो मीडिया में कहां क्षमता है कि यह सवाल करे कि आखिर शाह का कब होगा इस्तीफा। सुनने में आ रहा, मध्य प्रदेश के कई लोग इस बात को लिख रहे हैं कि कुछ ही समय में, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद इस समय मध्य प्रदेश में नहीं है, जैसे ही वो आएंगे तत्काल इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन इस बात का भरोसा कौन करे? जो भाजपा इतने गंभीर बयान के बाद, वो बयान भी इतना गंभीर था, उसे सुनाने में भी हमें दिक्कत है कि वो समाज को बांटने वाला बयान था। एक जिम्मेदार पद पर जो संविधान की शपथ लेता हो, वो अपने ही देश के सेना की एक जांबाज कर्नल महिला को इस तरीके की टिप्पणी से संबोधित करेगा, ये कोई सोच नहीं सकता, ये कोई समझ नहीं सकता। ये सवाल जितना उठाया जाए उतना कम है और इस सवाल पर जनता को सवाल करना चाहिए। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? सरकारों से सवाल करो तो सरकार बोलना नहीं चाहती, नेताओं से पूछो तो नेता घटिया आंसर देते हैं। क्या कर्नल सोफिया पर किसी को भी शक है? क्या उन्होंने एक शानदार कृत्य नहीं किया? और अगर उन्हें आतंकवादियों की बहन बताकर आप संबोधित करोगे तो इससे घटिया और क्या मामला होगा? तो मेरा यह कहना है कि आप सब इस मामले पर बड़ा गंभीर बनिए। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी नेता का अश्लील वीडियो आया उस पर भी सवाल करिए, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी इस तरीके के जो नेता हैं, घटिया किस्म के नेता हैं, उन नेताओं से बचा जा सके। क्योंकि ये नेता बयानवीर हैं, ये बयान देकर निकल जाते हैं, समाज को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और अगर ये नहीं खामियाजा भुगतेंगे, ये नहीं बात करेंगे, तो फिर आप समझिए कि इसका असर पूरा देश, पूरा राज्य की जनता समाज में मौजूद कुरीतियों से भुगतती है। मंत्री के द्वारा दिया गया बयान भाजपा की गले की फांस बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कल सेना के एयरबेस पर जाकर एक शानदार प्रोग्राम कर लौटे थे, खुश थे, लेकिन शाम होते होते ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद लोगों की मांग थी कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, उन्हें इस्तीफा लिया जाए। अब देखना है कि क्या बीजेपी पहले की तरह अपना कृत्य करेगी या फिर इस्तीफा होगा। इसका हमें अभी बड़ी देर तक इंतजार करना पड़ेगा और इस इंतजार के बाद तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि इस सब के पीछे एक चाल होती है और चाल वो मदमस्त होती है और मदमस्त चाल का जितना विरोध किया जाए उतना कम है। ये मंत्री जो हैं विजय शाह, ये अपने बयानों को लेकर हमेशा बयानवीर माने जाते हैं। इससे पहले वो शिवराज की पत्नी पर भी कमेंट कटाक्ष कर चुके थे, तब शिवराज सिंह मौजूदा मुख्यमंत्री थे। और अगर उसी समय इन पर कार्रवाई हो जाती एक बार तो ये दोबारा इस तरीके से फिर बयानबाजी नहीं करते। लेकिन उस समय इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनका मनोबल बढ़ता चला गया। आज इनके खिलाफ कार्रवाई में क्या होगा इसका सबको प्रतीक्षा रहेगा। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे नेता, ऐसे बड़बोले नेता के खिलाफ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई की जाए, ताकि फिर कोई ऐसा और नेता ना पनपे, कोई और नेता ऐसी बयानबाजी घटिया ना करे, ताकि सेना का मनोबल गिरे।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी खबर के साथ। इजाजत दे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।